देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सावधान। ये कह रहा है कि एक आर, देखो जो बोल्ड लेटर लिखा है ये आर वेक्टर है, इसमें चूंकि दिख नहीं रहा है, ये आर वेक्टर है ना, क्योंकि आई जगह के टर्म में तो वेक्टर ही होगा ना। एक आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है, और मॉड आर जो दिया है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और हाफ, ही आप जानते भी हैं मॉड आर क्या होता है, ठीक है। अब ये आपको निकालना है डेल आर। आर यहाँ जो लिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, पहले हम बता दे रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी, सब स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ जितने भी आर लिखे हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, जो बोल्ड लेटर्स हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। जरा समझने की कोशिश करिए, डेल का मतलब क्या बताया गया था, डेल का मतलब बताया क्या गया था, आई डिवर बाई डिवर एक्स होता है ना, आई डिवर बाई डिवर एक्स प्लस डिवर बाई जे डिवर बाई डिवर वाई प्लस के डिवर बाई डिवर जेड होता है ना। तो हमको पहले एक्चुअली में देखिए करना क्या है, पहले पार्ट में आप कह रहे हैं कि डेल आर निकालिए। डेल का मतलब क्या होता है, आई डिवर बाई डिवर एक्स प्लस जे डिवर बाई डिवर वाई प्लस के डिवर बाई डिवर जेड ऑफ आर होगा। आर ये स्केलर क्वांटिटी, हम जहां वेक्टर होगा वेक्टर साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर आर को अंदर ले आओगे तो आएगा आई डेवर आर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर आर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर आर अपान डेवर जेड होगा। अब कुछ चीजें हम डायरेक्ट करेंगे जो कि आपको पहले से पढ़ी हैं, या तो हम डेवर आर बाई डेवर एक्स पहले से निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, और सिमिलरली हम वैल्यू यहां उठा के रख देंगे। हमने जानबूझ के नहीं किया था तो समझाने के लिए। देखो जब आप आर को एक डेवर आर बाई डेवर एक्स करोगे, आर यहां पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और आर का मतलब ये है ना, इसको एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हो, आर वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिए यहां पर आर स्केलर है। तो डेवर आर अपॉन डेवर एक्स करोगे मतलब आप डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ करना चाहते हो ना, ये फेयर वर्क है। तो इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x, यही आएगी ना। ये 2 कट गया तो क्या ये x अपान आर नहीं आया है भैया, दोबारा आर आ गया ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसको x के रेस्पेक्ट में किया तो x अपान आर आया, तो अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगा डेवर आर अपान डेवर y, तो क्या ये y अपान आर नहीं आएगा। अगर मैं r को z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये z अपान आर आएगा। तो इस वैल्यू को उठाते हैं और अपने ये गिवन वैल्यू में रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं उठा करके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई कैप, इसकी वैल्यू क्या आई है, x अपान आर प्लस जे कैप y अपान आर प्लस के कैप। वेरी गुड वेरी गुड, तुम मतलब शुरुआत से देख क्या रहे हो, ये आपको नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर नहीं होगी, तो उसको आर लिखेंगे ना, हर जगह पूरा स्टेप लिखने के बजाय लिख दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ कहाँ डायरेक्शन है, यहाँ कहाँ वेक्टर है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, तो यही तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x, यही तो आएगा। तो यही तो मैं कर रहा हूं। अरे भाई जब दोबारा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू आर के इक्वल दी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है, ध्यान से देखिए आप, ये दी गई है ना आर के इक्वल, नहीं दी गई है, तो आप पूरे को आर नहीं ले सकते हो। इसको बात समझ नहीं आ रही क्या, खाना नहीं खाया आपने, क्यों भाई? देखो ध्यान से देखिए भाई। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो आई एक्स लिखा रहने दो प्लस जे वाई लिखा रहने दो प्लस के जेड लिखा रहने दो,
और ये 1/r है ना, इसको बाहर कर दो। जहां वेक्टर नहीं है वो मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये r नहीं लिखा है, r वेक्टर, जरा ध्यान से देखिए, ये r वेक्टर है ना, ix प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो यानी इसको आप लिख सकते हो r वेक्टर, और नीचे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ r। इसको क्या लिखते हैं, r कैप लिखते हैं ना, याद करिए आप। अगर r वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ r से डिवाइड करोगे तो r कैप आएगा ना। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, समझ में आई बात नहीं आई। अब जरा सेकेंड पार्ट देखो, आप कहते हैं डेल r की पावर n बताइए क्या होगा। देखो ध्यान से, ये वैल्यू आपके पास पहले से है, ये ध्यान रखिए, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। डेल r की पावर n आपसे पूछ रहे हैं। आपने क्लास 11th में 12th में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, वहां पर आपने चेन रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो चेन रूल का यहां इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। जरा सेकेंड पार्ट देखिए, कहते हैं डेल r की पावर n करना है। डेल बोले तो i डेवर बाई डेवर x प्लस j डेवर बाई डेवर y प्लस k डेवर बाई डेवर z इंटू r टू पावर n। r की पावर n को अंदर ले जाओ तो आएगा डेल डेवर बाई डेवर x ऑफ r टू पावर n प्लस j डेवर बाई डेवर y ऑफ r टू पावर n प्लस k डेवर बाई डेवर z ऑफ r की पावर n। यहां तक बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर r के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो r के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो यहीं पर आपका चेन रूल लगने वाला है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, इसको करेंगे n r की पावर n माइनस 1 इंटू डेवर r बाई डेवर x। याद आया कि नहीं याद आया आपको? जब आप d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x करते थे या d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y करते थे, तो आपसे कहा जाता था क्योंकि log y का फंक्शन है और आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप लिखते थे 1/y डी बाई डी एक्स। याद आया? प्लस j, ये आएगा n r टू पावर n माइनस 1 इंटू डेवर r बाई डेवर y प्लस k इंटू n r टू पावर n माइनस 1 इंटू डेवर r बाई डेवर z। यहां मैंने चेन रूल लगा दिया है। अगर ध्यान से देखो, यहां पर n r की पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया है, i कैप डेवर r बाई डेवर x निकाल चुके हैं आप, x अपॉन r। याद करिए आप, डेवर r बाई डेवर x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन r प्लस j कैप, ये निकाल चुके हैं, ये हो गया y अपॉन r, ये निकाल चुके हैं k कैप, ये हो जाएगा z अपॉन r। आप r को बाहर लिख दीजिएगा तो आएगा n r टू पावर n माइनस 1। जब r को बाहर निकाल दो तो यहां क्या आएगा, ix प्लस jy प्लस kz, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, ये r वेक्टर है, यानी ये आ जाएगा आपका n r की पावर n माइनस 2 इंटू r वेक्टर। तो ये आपका आ गया डेल r की पावर n। समझ में बात ये आ गई। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, कहता है डेल 1/r निकालो। डेल बोले तो i डेवर बाई डेवर x प्लस j डेवर बाई डेवर y प्लस k डेवर बाई डेवर z ऑफ 1/r। इसको अंदर ले जाओ, i डेवर बाई डेवर x ऑफ 1/r को r इनवर्स लिख सकते हो ना, तो r इनवर्स लिखे दे रहे हैं, प्लस j डेवर बाई डेवर y ऑफ r इनवर्स प्लस k डेवर बाई डेवर z ऑफ r इनवर्स। क्या बता सकते हैं r इनवर्स का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? यह आएगा -1 r की पावर -2 इंटू आई कैप डेवर r अपॉन डेवर x आएगा। समझ में आई बात नहीं है कैसे हुआ? बता दूं कहां से आया। अगर आपसे कहा जाता d बाई डी एक्स निकालो y इनवर्स, तो आपने पढ़ा था -1 y की पावर -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद आया नहीं याद आया? क्योंकि जब आप y के फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो यहां पर y के रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि r का कर रहे हो तो यहां r का रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसलिए ये चेंज किया गया। याद आया? जरूरत यहां ना बोलना। प्लस इसका करोगे क्या आएगा,
-1 आर की पावर -2 इंटू जे कैप डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस -1 इंटू आर की पावर -2 इंटू के कैप डेवर आर अपॉन डेवर जेड। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर माइनस कॉमन है और आर टू पावर -2 बोले तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आई डेवर आर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर जेड अपॉन डेवर आर अपॉन डेवर जेड, सॉरी डेवर आर अपॉन डेवर जेड। अभी आप डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं शुरुआत में ही, एक्स अपॉन आर याद करिए, आप ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रख दो उठा करके। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्स अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर बाहर निकाल दो तो आएगा आपका आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। थोड़ा कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये आर वेक्टर हो गया, तो आ गया 1 अपॉन आर क्यूब माइनस का इंटू आर वेक्टर। समझ में आई बात नहीं आई? या आप थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए तो माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कर दो। जब नीचे हमने वेक्टर नहीं चढ़ाया है तो अपने आप मैग्नीट्यूड हो जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? नोट करिए इसको।